सिया, तुम्हें पूरा यकीन है तुमने हार कबर्ड में रखा था? हाँ राम, मुझे पूरा यकीन है, मैंने हार कबर्ड में ही रखा था। हम कहीं और भी देख लेते। राम, मैंने कहा ना, मैंने हार कबर्ड में ही रखा था, लॉक करके रखा था। रिलैक्स सिया, मिल जाएगा, हार मिल जाएगा, चिंता मत करो। राम बेटा, क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? माँ वो जी वो एक्चुअली मेरी एक चीज खो गई थी। इट्स ओके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी तो तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? देखो बेटा, अपनी माँ से कोई बात नहीं छिपाते। जी दरअसल बात यह है कि जो हार आपने उसे इस घर में आने पे दिया था वो कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा। अरे ये क्या बेटा? मैं नहीं जानती वो हार कहाँ गया। मैंने अच्छी तरह से संभाल के रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा? क्या कोई भी हार मेरे बहू के आंसुओं से कीमती हो सकता है भला? तुम चिंता मत करो बेटा, मिल जाएगा। नहीं, मैंने हर तरफ देखा, हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिल रहा है। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकता है? माँ, ऐसी सूरत में दो बातें हो सकती है, या तो हार वाकई मिसप्लेस हो गया है या किसी ने जानबूझ के उसे मिसप्लेस कर दिया है। तुम्हारा मतलब है चोरी? बेटा, इस घर में कोई बाहर वाला तो आया ही नहीं था, और घर वाले? नहीं नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी पाप है। लेकिन माँ, ये सोचने वाली बात तो है कि हार गया कहाँ। राम, कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? ऐसी फालतू की बातों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो तुम? सिया, तुम पे ऐसे 100 हार कुर्बान। राम, तुम आज मेरी बेटी को लंच के लिए बाहर ले जाओगी, ठीक है ना? जी माँ। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं ये जानकर कि माँ तुमसे कितना प्यार करती है। सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? तुम पर ऐसे 100 हार कुर्बान। कितनी अच्छी है ना वो। अरे ये क्या? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए मेरे जैसे 10-10 राम कुर्बान। नहीं राम, ऐसा नहीं कहते। आप बहुत अच्छे हैं राम। मैं ही ऐसी हूं, आज तक मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये बात तो सच है कि तुम आज तक मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। चाहो तो अब कर सकती हो। जी? ये वादा कर सकती हो कि तुम हमेशा हमेशा मुस्कुराती रहोगी। वाह, ठीक ही तो है ना, फायदा उठाओ, यहाँ पर लेने का फायदा उठाओ। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉल। इसे पहनकर मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी। वाह, पता नहीं दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। कितना अच्छा हॉल है, मैं कितनी अच्छी लगूंगी। वाह नंदिनी, ये हार कहाँ से है? अच्छा है ना यार? काफी महंगा लगता है, कहाँ से है? हाँ, लेकिन देखो ना कितना खूबसूरत है, और इसे पहनते तो मैं थी लाज तुम्हारी लगूंगी। नंदिनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये हार कहाँ से आया? तुम भी ना क्या फिजूल की बातें लेकर बैठते हो? तुम तो सिर्फ मेरी खूबसूरती की तारीफ करो, ये सब क्यों कहा तैसे सब छोड़ दो। नंदिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये हार कहाँ से आया? ओफो, तुम भी ना बस, ये सियाता है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इसका मतलब ये वही हार है जिसको लेकर हल्ला मचा हुआ घर में, और तुमने इसे चुराया था? चुलाया नहीं है, सिर्फ अपना हाथ माला है जो सिया अकेली हलफ तलना चाहती है। नंदिनी, तुमने ऐसा किया कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ चुराने की? वो क्या हुआ ना यश, मैं सिया के तबले में गई थी। वो एक्चुअली अजमेला ने गलती से मेरे लॉन्ड्री के तबले सिया के तबड़ में लग दिए, तो मैं वही लेने गई थी, और मैंने वहाँ पर ये हाल देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। और तुम्हारी नीयत फिर गई, और तुमने ये हार चुरा लिया? हाँ, ये तुम्हें आज क्या हो गया है यश?
तुमने पहले कभी भी मुझसे ऐसी बात नहीं थी। तुमने काम भी तो ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन तुमने ही तो कहा था ना कि इस घर में हम इन लोगों के पैसों पर ऐश चले दे। तो वही करने के लिए तो कह रहा हूँ। क्या? और नहीं तो क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे वैसे भी कड़की लगी हुई है। इसका मतलब तुम? अरे नंदनी, मैं तो मजाक कर रहा था। भला मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूँ? तभी मैं सोचूं कि चूहे के मुंह में शेल की जबान कैसे आ दी। तुमने वो कर दिखाया है जो मैं शायद कभी नहीं कर पाता। इनफैक्ट हमारे महीने के जो 2 लाख हमें मिला करते थे वो भी बंद हो चुके हैं, और मैं मर्द होते हुए भी कुछ कमा नहीं पा रहा। और तुमने अपना पत्नी धर्म, पति की सारी इच्छाएं पूरी करने का बड़े अच्छे से निभाया। देखो यश, मैंने सोचा कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली तेली तल देनी चाहिए। अरे यही तलीता है अमीर बनने का। इतना सब कुछ है इस दल में, इतने साले धहने हैं। अगर हम सब धहने बेचते रहे ना, फिर भी तुझ भी खत्म नहीं होता। और पता है, मैंने ज्वेलर से बात भी कर ली है। वो हमें इस हाल पे 1.5 लाख रुपए देला है। क्या? 1.5 लाख रुपए? हाँ यश, अब हमारे साले सपने पूरे हो जाएंगे। मैं ना कहता था सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब हम लोग सब्र करेंगे और फल अपने आप ही मिलेगा, देखना तुम। तुझ नहीं मिलना था अगर मैं हाथ की सफाई नहीं दिखाती। वाकई नंदनी, मान गए तुम्हें। अगर तुम परमिशन दो तो मैं तुम्हारे इन हाथों को चूम सकता हूँ? Why not? थैंक यू। बस नंदनी, तुम ऐसे ही कर्म करती रहो, देखना हम बहुत जल्दी माला माल हो जाएंगे। Yes, माला मार। कौन है वहाँ? अरे ये क्या तोने तोने तल ले हो? अपने आप तो ही शीशे में देखकर धल ले हो। I'm sorry, टेंशन के मारे जान निकल गया। अब काहे की टेंशन? जो हमने तलना था वो तो हमने तल लिया। चलो चलो पैसे निकालो। पैसे निकालो, पहले दरवाजे तो बंद करो। जी नहीं, मैं अब हीरोइन बनने वाली हूँ। दरवाजा तुम बंद करोगे। अच्छा बाबा, मैं ही बंद करता हूँ। निकालो, जल्दी निकालो। ये रहे पूरे 1.5 लाख। 1.5 लाख? ओह माय गॉड यश, मुझे तो यकीन ही नहीं होला। पता है, इतने दिनों के बाद मैं एक साथ ये सब पैसा देख ली। हम अमीर हो गए यश, हम अमीर हो गए। नंदिनी मेरी जान, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बस ऐसे ही हाथ की सफाई दिखाती जाओ और तुम देखना हम अमीर होते जाएंगे। और नंदिनी, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं वो हाथ तुम्हारा फिर से देख सकता हूँ? ओह श्योर। थैंक यू। वैसे मान गए नंदिनी, तुमने सिया का हार खूब गायब किया। वाह। वैसे यश, इस बाली हम कोई भी बेवकूफी नहीं तलेंगे। हम ये पैसे बहुत सोच समझते और बहुत प्लानिंग के साथ खर्च करेंगे। क्यों, तुमने कुछ सोच रखा है क्या? नहीं नहीं, अभी अभी तो ये पैसे आए हैं। वैसे यश, ऐसे तो अब पैसे आते ही रहेंगे। यश, मैं सोच रही थी क्योंकि ये हमारी पहली हाथ की सफाई, मेरा मतलब कमाई है, क्यों ना हम इन पैसों तो खर्च कर दे। आधा तुम रखो, आधा मैं रख लेती हूँ। अब हम ये पैसों से ऐश चलेंगे, ऐश। वो तो सब ठीक है नंदिनी, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही। कहते हैं ना कि ऐसा पैसा घर में नहीं रखना चाहिए, उसे खर्च कर देना चाहिए। और वैसे भी हमारे जिंदगी का मोटो बिल्कुल क्लियर है, ऐश करना, करेक्ट? लेकिन नंदिनी, इन पैसों को खर्च करूं कैसे? मैं बताती हूँ। तितली जी, आप? वो क्या है ना, तुम लोगों के कमरे की खिड़की से मैं चांद देख रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे देखकर तुम दोनों को तारे नजर आ जाएंगे। आपने कुछ सुना तो नहीं? वो क्या है ना, आई एम फेमस फॉर वन थिंग, मेरी आंखें और कान हमेशा खुले ही रहते हैं। इसका मतलब आपने सब कुछ सुन लिया? तितली जी, वो क्या है ना, हर एक इंसान तो जीने का अधिकार होता है और उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। बस हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे तितली जी, और उसके लिए हमें जो कुछ भी तलना पड़े, चाहे वो चोली ही क्यों ना हो, वो तो हम तलेंगे ही ना। आप समझ लिए ना कि मैं क्या तली हूँ? हाँ हाँ नंदिनी, मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ,
मैं झूठ नहीं बोल पाती ना। अगर किसी ने मुझे सिया के हार के बारे में पूछ लिया तो मैं तो सच सच बोल दूंगी। मैं जानती हूँ तितली जी, वो क्या है ना, इंसान तो चैन की नींद सोने के लिए उसका पेट भला होना जरूरी होता है। आप एक काम कीजिए ना, आप इसमें से थोड़े पैसे ले लीजिए। अगर ये राज यहीं पर खत्म हो जाता ना नंदिनी, तो इसमें से मैं कुछ ले लेती। लेकिन क्या करूं, इस बात को छुपाकर मैं तुम दोनों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मौका दे रही हूँ, तो मुझे भी कुछ तो एक काम करिए ना, आप भी इसमें से कुछ रख लीजिए। मेरा मतलब 50-50। ये हुई ना बात। थैंक यू। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, आगे भी कुछ ऐसा करो ना तो मुझे मत भूलना। हाँ हाय लाभ, हमारी तो तितमती तालाब है, अब ये तितली क्यों मंडला रही थी यहाँ पर? देख लेना यश, आधे से ना ये हमें ब्लैकमेल करते रही थी, तितली थी बच्ची। नंदिनी, वैसे भी ये पैसे हमारे नहीं है, समझी तुम? अगर वो नहीं लेती तो सबको जाकर बता देती, फिर क्या होता? इस घर से जाना पड़ता या शायद लॉकअप में भी होते। तुम भी ना थोड़ी थोड़ी चीजों में ना खुश होना सीखो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं तो कब से तैयार हो गया हूँ, पर ये दोनों अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? वैसे एक बात तो अच्छी है कि माँ भी चल रही है हमारे साथ। पर ये औरतें इतना वक्त क्यों लगाती है तैयार होने में? बेटा, मैं कब से तैयार होके यहाँ बैठी हूँ। अरे माँ, मैंने आपको देखा ही नहीं, आप तो एकदम तैयार हैं। मुझे लगा था कि औरतें तैयार होने में बहुत वक्त लगाती है ना? एक्चुअली माँ, आपकी बात कुछ और है, मैं सिया के लिए कह रहा था। खबरदार, मेरी बहू के बारे में कुछ मत कहना। अरे नई नई शादी हुई है उसकी, अच्छे से तैयार होने दो उसे। ऐसे अगर बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? नाथ परिवार की बहू यूं ही जाती है बाहर, बदनामी तो हमारी होगी ना। पॉइंट, बात तो आपकी सही है। अब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाके सिया को ले आओ। जी। अजमेरा, मोहन, दरवाजा खोलो। अजमेरा, आइए मैडम आइए। हाय निकिता। मिसेस आलूवालिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बस ठीक हूँ, इतने दिनों के बाद आई आप। हाँ, तुम तो जानती हो मैंने अपने आप को पूरी तरह से समाज सेवा में डाल लिया है। आज भी उसी सिलसिले में आई हूँ। भाई द वे, इनसे मिलो, ये है सावित्री, हमारी एसोसिएशन की सेक्रेटरी। नमस्ते। बैठे। क्या लेंगे आप लोग? नहीं कुछ नहीं, हम ज़रा जल्दी में हैं। हम गरीब बच्चों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए चैरिटी शो करना चाहते हैं। आप बताओ कितने की रसीद काट दूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके खुद के कितने बिजनेसेस हैं, ज्वेलरी स्टोर्स, फैक्ट्री, दुकानें वगैरह, फिर भी आप ऐसा नेक काम कर रही हैं। मैं काम करती हूँ, मैं आपको एक ब्लैंक चेक देती हूँ, अमाउंट आप खुद ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 10,000 भर दूँ? ठीक है। सॉरी, आई एम लेट। नो प्रॉब्लम बेटा। ये है मेरी बहू सिया और वो है मेरा बेटा राम। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है। अरे निकिता, कहाँ से ढूंढ के लाई आप इतनी खूबसूरत बहू को? ओह माय गॉड, आपको देख के लगता नहीं निकिता जी कि आपके इतना बड़ा बेटा है। थैंक यू सो मच। मैं तो सिर्फ एक शादीशुदा बेटे की माँ हूँ। इन्हें देखिए, ये तो दादी बन चुकी हैं, फिर भी कितनी ग्रेसफुल है ना। यू नो समथिंग बेटा, शी हैज द मोस्ट अमेजिंग कलेक्शन ऑफ साड़ीज एंड ज्वेलरी। रियली? यार, क्या हुआ बेटा? ये वही हार है जो सुबह गुम हो गया था। क्या बात है निकिता, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, एक्चुअली ये हार आपने कहाँ से खरीदा? ये हार, आप तो जानती हैं कि मेरी ज्वेलरी की शॉप्स भी है, वहाँ पर बिकने के लिए कई बार बड़े अच्छे अच्छे पीसेज आते हैं। ये आज सुबह ही आया,
मैंने पहन लिया, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? वो दरअसल पता नहीं आपको कैसे बताऊं। क्या बात है, बताइए ना। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली ये हार मेरी बहू का है। क्या? प्लीज डोंट माइंड। ये हार आज सुबह ही चोरी हुआ था और अब इसे मैं आपके पास देख रही हूँ। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये वही हार है? ऑफ कोर्स, ये मैंने अपनी बहू को दिया था। हमारा खानदानी हार है। इसे पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर सकती। ओह माय गॉड, तो क्या ये चोरी का हार है? इट्स ओके, इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आई एम सॉरी, पर मैं मिस्टर अहलूवालिया से बात किए बिना ये हार आपको नहीं दे सकती। आई कैन रियली अंडरस्टैंड मैम, लेकिन क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि ये हार किसने बेचा है? हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है। मैं पूरी डिटेल्स पता करके आपको फ़ोन करती हूँ। आपका नंबर तो है ही मेरे पास। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। आपकी चीज़ है, आप ही के पास होनी चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से बात करके आपको फ़ोन करती हूँ। ऑफ कोर्स, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू मैम। ओके, तो मैं चलती हूँ। मैं फ़ोन करूँगी ज़रूर। बाय। आखिर वो हार इस घर से चोरी हुआ है, तो ऐसा कौन हो सकता है इस घर में जो चोरी करे? और वो मिस अहलूवालिया, उन्होंने तो बताया था ना कि वो हार कितने में बिका है? 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख? वही तो माँ, 10 लाख का हार 1.5 लाख में? ऐसा कौन हो सकता है जिसने उस हार को इतने सस्ते में बेचा? 10 लाख का हार 1.5 लाख में सिर्फ 2 ही सूरतों में बेचा जा सकता है। एक तो ये कि बेचने वाले को उस हार की सही कीमत का अंदाजा ना हो, या फिर दूसरा, उसे पैसों की बहुत जरूरत हो। ये सारी मेरी ही गलती है। मैंने ही इतनी महंगी चीज इतनी लापरवाही से रखी थी। अरे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम्हें क्या पता था सिया कि इस घर से कोई चीज चोरी भी की जा सकती है? नहीं बेटा, अपने आप को दोष मत देना। सिया, सिया, क्या बात है नंदिनी? वो तौलेदोल में सिया ते नाम था पेन स्लिप पला था, बस वही देने चली आई। मेरे नाम का पेन स्लिप? सिया, जो 1.5 लाख रुपए तुमने अपने नाम पर बैंक में जमा करवाए थे, ये उसी की स्लिप है। नहीं, मैंने अपने बैंक में कोई पैसे नहीं जमा करवाए। भाई मुझे नहीं पता। अब ये पेन स्लिप तो ये कहती है कि तुमने अपने नाम पर बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। अब तुमने खुद तलाए हैं या किसी और से तलवाए हैं, ये मुझे नहीं पता। क्या बकवास कर रही हो तुम नंदिनी? अगर सिया ने कहा है कि उसने पैसे जमा नहीं करवाए, मतलब नहीं करवाए। लेकिन छोटी माँ, ये तो इस बात का सबूत है। हम पहले से बहुत परेशान हैं। हमें और परेशान मत करो। तुम जाओ यहाँ से। छोटी माँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नंदिनी, मैंने कहा जाओ यहाँ से।